Good morning, student. Today topic is eyes and its defect and its correction. अपन यहाँ आई की स्ट्रक्चर और उससे में जो डिजीज़ होती है वो देखेंगे, उसका करेक्शन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइज। स्ट्रक्चर ऑफ आइज में अपन देखते हैं कि आइज की 3 लेयर होती है। सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो रेटिना होती है, फिर कोरोइड होती है और फिर स्क्लेरा होती है। ये आगे जाकर किस में मॉडिफाई होती है? ये जो अपनी रेटिना होती है वो आगे जाकर सी लेरिमा सेल्स बनाती है और वो सी लेरिमा सेल्स है वो लेंस से अटैच होती है। ये सी लेरिमा सेल्स क्या करेगी? लेंस की साइज़ को कंट्रोल करेगी। अगर सी लेरिमा सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अपना लेंस क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। और अगर सी लेरिमा सेल्स में क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा तो अपना लेंस क्या हो जाएगा? थिक हो जाता है। तो लेंस की साइज़ को कंट्रोल करता है अपनी सी लेरिमा सेल्स जो रेटिना से कनेक्टेड होती है। देन ये मिडिल जो लेयर होती है वो होती है कोरोइड। कोरोइड होती है वो वेस्कुलर होती है, इसका मतलब ये ब्लड वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करवाती है। ये कोरोइड होती है वो आगे जाकर बनाती है आइरिस। कोरोइड है वो आगे जाकर बनाएगी आइरिस। और जहाँ पे कोरोइड नहीं होती, जहाँ पे आइरिस नहीं होती है उसको बोलते हैं अपन पिपिल। ये पिपिल की साइज़ को कंट्रोल करेगा आइरिस। अगर आइरिस में कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो पिपिल की साइज़ क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी। और अगर आइरिस में रिलैक्सेशन हो गया तो पिपिल की साइज़ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पिपिल की साइज़ जो कम या ज़्यादा होती है वो लाइट की ब्राइटनेस पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो अगर अपन डार्क में जाते हैं, अंधेरे कमरे में जाते हैं तो अपन चाहते हैं कि अपने आइज में लाइट ज़्यादा से ज़्यादा जाए, तो उस टाइम पिपिल की साइज़ क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। और अपन ब्राइट लाइट में जाते हैं, तेज़ धूप में जाते हैं, तो वहाँ पे अपन चाहते हैं कि आँख में लाइट कम जाए, तो कम जाए इसके लिए क्या हो जाएगा? ये पिपिल की साइज़ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट था रेटिना। रेटिना से सी लेरिमा सेल्स अटैच थी। सी लेरिमा सेल्स ने लेंस की साइज़ को कंट्रोल किया था। कोरोइड, कोरोइड से आइरिस बनती है और आइरिस होती है वो पिपिल की साइज़ को कंट्रोल करता है। देन है ये स्क्लेरा। स्क्लेरा अपनी आइज में जो वाइटिश पार्ट होता है वो वाला होता है और ये स्क्लेरा आगे जाकर बनाता है कॉर्निया। आगे जाकर कॉर्निया बनाता है। इस कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड मैटर भरा होता है जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और इस लेंस और रेटिना के बीच में जो मैटर भरा होता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये ऑप्टिक नर्व होती है जो ब्रेन तक जाती है इम्पल्स स्टिमुलस को लेकर के। ये ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पर रोड और कॉन्स एब्सेंट होती है। और ये है वो लेंस होता है जो कॉन्वेक्स लेंस अपने आइज में यूज में लेते हैं। अब अपन इनकी एक डिटेल देखते हैं। जैसे फर्स्ट है कॉर्निया। तो कॉर्निया में क्या होगा? इट इज़ वाइट ब्लैंकिंग पार्ट। ये वाइट ब्लेडिंग पार्ट होता है और इसकी जो रेडियस होती है वो 7.5 mm होती है। इन फ्रंट ऑफ द आइज़, ये आइज़ के सामने होता है, बिल्कुल फ्रंट में होता है। इट मेंटेन द शेप ऑफ द आइज़, ये आइज़ की शेप को मेंटेन करता है। एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट इनर स्ट्रक्चर, और जो इनर स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये इनर पार्ट जो डेलिकेट है, मतलब जो सॉफ्ट ऑर्गन है, उसकी क्या करेगा? प्रोटेक्शन भी करेगा। नेक्स्ट आता है लेंस। इट इज़ द बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे होता है, कॉर्निया के पीछे लेंस होता है। एंड हेल्ड इन द पोजिशन बाई द पेयर ऑफ द सीलियरी मसल्स, और ये अटैच होता है किससे? सीलियरी मसल से। और कॉन्वेक्स लेंस होता है, अपना लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है और ये अटैच होता है सीलियरी मसल से और कॉर्निया के बिहाइंड होता है, पीछे होता है। देन होता है एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर होता है वो होता है रेटिना और लेंस के बीच का स्पेस होता है। तो द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज़ फिल्ड विद द एक्वस ह्यूमर। ये क्या होता है? कॉर्निया और लेंस के बीच का स्पेस होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर बोलेंगे। और इसके अंदर क्या होता है? लिक्विड मैटर भरा होता है। एक्वस ह्यूमर ए ब्राइन सॉल्यूशन होता है और लाइक फ्लूइड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.336 होता है। देन आता है विट्रस ह्यूमर। जो विट्रस ह्यूमर होता है वो लेंस और रेटिना के बीच का स्पेस होता है और उसके अंदर एक लिक्विड मैटर भरा होता है। इट इज़ द जेली लाइक फ्लूइड। जेली लाइक का मतलब होता है थोड़ा थिक होता है फ्लूइड दैट इज़ फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन द रेटिना एंड लेंस। रेटिना और लेंस के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में जो फ्लूइड भरा होगा वो तो हो जाएगा विट्रस ह्यूमर। और लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जो मैटर भरा होता है वो होता है एक्वस ह्यूमर। देन आता है रेटिना। रेटिना इज इट इज़ द लाइट सेंसिटिव इनर सरफेस। ये सबसे इनर सरफेस होती है, अपने देखा था अभी स्ट्रक्चर में सबसे अंदर होती है रेटिना, फिर होती है कोरोइड और फिर होती है स्क्लेरा। तो सबसे इनर सरफेस होती है।
सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द आई बॉल के पीछे होता है। रेटिना हैज़ द लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर सेल्स कॉल इज रॉड एंड कॉन्स। जो रेटिना होती है उसमें सेंसिटिव डिटेक्टर जो लाइनें जो सेल्स होती है रॉड एंड कॉन्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर रॉड और कॉन्स होती है। रॉड आर द मोर सेंसिटिव टू लाइट देन द कॉन्स, दीज आर चेंज इन द लाइट एनर्जी। ये जो अपना रोड है वो मोर सेंसिटिव होती है किसके लिए? लाइट के लिए। रोड होती है वो लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। द कॉन्स दीज सेल्स चेंज द लाइट एनर्जी इनटू द सिग्नल्स विच आर सेंड द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये बताती है कि आप डार्क में हो या डिम लाइट में काम करेगी। ये कॉन्स, और कॉन्स कलर को भी रिप्रेजेंट करती है कि आपके सामने कौन सा कलर है। तो कॉन्स होती है कलर के लिए और रॉड्स होती है किसके लिए? लाइट के लिए होती हैं। द कॉन्वेक्स लेंस इन आवर आइज फॉर्म एंड द इन्वर्टेड इमेज। जो अपने कॉन्वेक्स लेंस होता है आइज में, वो रेटिना पे जो इमेज बनाता है वो इन्वर्टेज होता है। इन्वर्टेज का मतलब होता है उल्टा होता है। एंड बट द ब्रेन इंटरप्रिटेशन द करेक्टली द एक्चुअल शेप। और एक्चुअल शेप को ब्रेन उसको क्या करता है? एक्चुअल शेप में ले लेता है। देन है आइरिस। आइरिस कहाँ होता है? जो अपना कोरोइड था वो कोरोइड आगे जाके आइरिस बनाता है, और जहाँ सामने आइरिस नहीं होता वहाँ क्या होता है? पिपिल होता है। उस पिपिल की साइज़ को कौन कंट्रोल करेगा? ये आइरिस ही करता है। द कलर्ड पोजिशन ऑफ द ओवर आइज इज बिकॉज ऑफ द आइरिस। अपनी आँख का जो कलर होता है जैसे ब्लैक है, ब्लू है, ये सब आइरिस के कारण होता है। द कलर्ड पोजिशन ऑफ द ओवर आइज इज बिकॉज द आइरिस विच इज सिचुएटेड इन द कॉर्निया। ये कॉर्निया से पीछे होती है। देयर इज द सर्कुलर ओपनिंग इट इन द सेंटर कॉल्ड द पिपिल। जहाँ पे ये कॉर्निया है, ये आइरिस है, आइरिस ऐसे होती है, तो ये बीच में जो स्पेस बन गया है, सर्कुलर ओपनिंग हो गई दोनों के बीच में, इसको अपन पिपिल बोल देते हैं। और ये जो आइरिस होती है इस पिपिल की साइज़ को कंट्रोल करती है। अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या हो जाएगा? ये पिपिल की साइज़ लार्ज हो जाएगी। और अगर इसमें रिलैक्सेशन होता है आइरिस में रिलैक्सेशन होगा तो पिपिल की साइज़ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा कहाँ होता है? वही जब अपन डार्क लाइट में जाते हैं तो अपन को ज़्यादा चाहिए होती है लाइट ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये अपनी आइरिस है, इसमें क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और पिपिल की साइज़ क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी। और जैसे अपन ब्राइट लाइट में जाते हैं तो अपन चाहते हैं कि लाइट कम एंटर करे तो आइरिस में सच में क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन हो जाएगा और पिपिल की साइज़ क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। आइरिस एडजस्ट द साइज ऑफ द पिपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग on it and hence the save the retina from the any damage। तो ये रेटिना को डैमेज होने से बचाता है। जैसे अगर अपन ब्राइट लाइट में जा रहे हैं, तेज़ धूप में जा रहे हैं, तो ये कम जाने देगा जिससे कि अपनी रेटिना डैमेज नहीं होगा। द पिपिल बिकम लार्ज इन द डिम लाइट में पिपिल क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जा सके। एंड स्मॉल इन द इंटेंसिव लाइट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आइज़। और आइज़ की लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करेगा, आइरिस की कम जाए या ज़्यादा जाए। फिर इसके बाद में आता है ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना पे वो पार्ट जहाँ पे रोड और कॉन सेल्स एब्सेंट होती है उसको अपन ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। वहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी। इट इज़ ए पैलेस ऑन द रेटिना। ये रेटिना पर एक पैलेस होता है। एट विच देर आर नॉन लाइट सेंसिटिव सेल्स। यहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल रोड और कॉन से एब्सेंट होती है। सो देयर रे ऑन द स्पॉट आर नॉट डिटेक्टेड। तो ये रेज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो इमेज भी फॉर्म नहीं होगी। देन आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। आई लेंस का जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है उसमें क्या होता है? आईज होता है ना, वो फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करके इमेज को रेटिना पे फॉर्म करता है। तो कम या ज़्यादा करने को और एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं अपन? अकोमोडेशन ऑफ आईज। तो फर्स्ट देखते हैं द कैपेबिलिटी of an eyes to focus nearby as well as distinguish object on the retina। रेटिना पर इमेज को बनाना जैसे इज कॉल्ड द पावर ऑफ द अकोमोडेशन। फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करके रेटिना को फोकल लेंथ को रेटिना पे या इमेज को रेटिना पे फाइंड करने को अपन बोलते हैं अकोमोडेशन पावर। इट इज़ द अचीव बाय चेंजिंग ऑफ फोकल लेंथ। ये कैसे अचीव किया जाता है? इसको फोकल लेंथ को चेंज करके।
ऑफ द आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करके। दिस पावर ऑफ अकोमोडेशन इज अचीव बाय द सीलियरी मसल्स, और ये सब किया जाता है किससे? सीलियरी मसल्स से। अपन ने बता दिया था अगर सीलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो लेंस क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और अगर सीलियरी मसल्स में रिलैक्सेशन हुआ तो लेंस क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। अपन ने देखा था कि ये लेंस था, ये लेंस ऐसे सीलियरी मसल्स से अटैच था, और अगर सीलियरी मसल्स को खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा, और अगर रिलैक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। ऐसे थिन और थिक हो करके ये क्या करता है? फोकल लेंस को रेटिना पर फॉर्म करता है। द सीलियरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ द आई लेंस एंड हेंस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ये क्या करेगा? इसकी फोकल लेंथ को किस पर? रेटिना पर फॉर्म कर देगा। द फोकस ऑफ द डिस्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ओवर आइज मसल्स गेट रेडेड विच द कोज द आइज लेंस टू बी थिन। थिन कब हो जाएगा? जब सीलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। सीलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? ये थिन हो जाएगा, तो फोकल लेंथ आगे आ जाएगी। ऑब्जेक्ट द बिकम द रिलैक्सेशन थिक एंड द डिक्रीज ऑफ द फोकल लेंथ। और जैसे ही क्या हो जाएगा? अगर सीलियरी मसल्स में रिलैक्सेशन हो जाएगा तो लेंस क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी पहले से। अपने नियर पॉइंट की आइज़ का जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि आइज़ को जो नॉर्मल पर्सन को अच्छे से दिख जाए तो वो होता है कितना? 25 सेंटीमीटर पास वाला पॉइंट। अगर इससे कम कर दे तो फिर अपन को अच्छे से नहीं दिखेगा। और जो अपना फार पॉइंट होता है जहाँ तक आदमी देख सकता है वो होता है इन्फिनिटी। तो अपन इन 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी देख सकते हैं। अब आता है आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट में अपन लेंगे फर्स्ट मायोपिया। मायोपिया जिसको बोलते हैं अपन शॉर्ट साइट टेडनेस। इसमें क्या होता है कि इसमें इमेज होती है वो रेटिना से पहले बन गई, इसलिए अपन इसको शॉर्ट साइट टेडनेस बोल देते हैं। तो अपन फिर इसके करेक्शन करने के लिए अपन वो लेंस काम में लेंगे जो इसको डाइवर्ट करके यहाँ से कहाँ पहुँचा दे? रेटिना पर पहुँचा दे। और डाइवर्ट करने का जो काम करता है वो कौन सा करता है? अपना कॉनकेव लेंस करता है। तो मायोपिया में या शॉर्ट साइट टेंडेंस में क्या होता है कि जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले फॉर्म हो जाती है, तो इसको रेटिना पर भेजने के लिए अपन वो लेंस काम में लेंगे जो डाइवर्जन करता हो। और डाइवर्ट करने वाला होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस होता है। और कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव में होती है। अगर जिसके ग्लास में, जिसके चश्मे में अगर पावर नेगेटिव में होती है तो इट मीन्स उसने कॉनकेव लेंस को यूज में लिया है। देखते हैं। ए पर्सन विद शॉर्ट साइटनेस कैन सी नियर ऑब्जेक्ट इज क्लियरली। इस मायोपिया में क्या होता है? नियर ऑब्जेक्ट तो क्लियर सीन होता है, लेकिन जो दूर होता है, दूर वाला ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियर नहीं दिखता है। तो मायोपिया में पास का ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिखता है। आई बॉल बिकम द लॉन्ग। आई बॉल क्या हो जाती है? लॉन्ग हो जाती है। आई बॉल लॉन्ग हो जाएगी तो इमेज कहाँ बन गई? पहले ही रह गई। तो आई बॉल बिकम द लॉन्ग एंड आई लेंस लॉस द पावर ऑफ द अकोमोडेशन फॉर द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द फार पॉइंट। ये ऐसे बोल रहा है कि इसमें क्या होता है? ये आई बॉल पीछे चली जाएगी। आई बॉल तो पीछे चली गई, और अब लेंस है ना वो क्या नहीं कर पाता? फोकल लेंथ को ज़्यादा या कम ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इसलिए ऑब्जेक्ट और अपन को कोई भी ऑब्जेक्ट तब दिखता है जब इमेज कहाँ बने? रेटिना पर बने। तो इसमें आई बॉल है वो लार्ज हो जाएगा, और लेंस है वो इसको एडजस्ट नहीं कर पाता। तो फिर अपन दूसरा लेंस लगाएंगे। वो लेंस लगाएंगे जो यहाँ से फैला करके वहाँ तक पहुँचा दे, और फैलाने का काम, डाइवर्जिंग का काम करता है वो कौन करता है? कॉन्वेक्स लेंस करता है। और कॉनकेव लेंस करता है। और कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो किस में होती है? नेगेटिव में होती है। तो जिसके चश्मे का नंबर या ग्लास का नंबर नेगेटिव में होता है, इसका मतलब होता है कि उसको कॉनकेव लेंस यूज में लिया है, और उसकी जो डिजीज थी वो कौन सी थी? मायोपिया वाला डिफेक्ट हो रखा था उसके। देन आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइड टेंडेंस। इसमें क्या होता है कि आई बॉल क्या होता है? स्मॉल हो जाता है। आई बॉल स्मॉल हो जाएगा तो जो इमेज है वो रेटिना से बाहर बनेगा। तो अपन वो लेंस, इसके करेक्शन के लिए अपन वो लेंस काम में लेंगे जो इसको क्या करता हो? कन्वर्ज करता हो। फोकल लेंथ को कन्वर्ज करने का काम कौन सा लेंस करता है? कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करेगा? इसको कन्वर्ज कर देगा। तो यहाँ से कन्वर्ज करके इसको रेटिना पर फाइंड कर देता है। तो 4 पॉइंट इसमें जो मेट्रोपिया होता है इसमें फार पॉइंट क्लियरली सीन, मतलब दूर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अच्छे से दिखता है।
एंड नियर ऑब्जेक्ट कैन नॉट सीन ईजिली, और ये जो पास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अच्छे से नहीं दिख पाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया आइज इज करेक्टेड बाय यूजिंग ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए अपन कौन सा लेंस काम में लेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है? कन्वर्ज करने का काम करता है। तो इसमें होता क्या है कि ये फोकल लेंथ स्मॉल हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, तो फोकस रेटिना पर बनाने के लिए अपन वो लेंस काम में लेंगे जो कन्वर्जिंग करता हो। और कन्वर्जिंग कौन करता है? कॉन्वेक्स। तो ये यहाँ से कन्वर्ज करके यहाँ पे फोकस बना देगा और अपन को ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका पावर होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव में होता है। तो जिसके ग्लास या चश्मे का नंबर अगर पॉजिटिव में होता है तो इसका मतलब होता है कि उसने कॉन्वेक्स लेंस यूज में लिया हुआ है, क्योंकि उसके जो डिफेक्ट था वो कौन सा था? हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट था। देन इसके बाद में आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? द पावर ऑफ द अकोमोडेशन ऑफ द आई लेंस डिक्रीज। आई लेंस की जो अकोमोडेशन पावर होती है वो डिक्रीज हो जाती है। दी सीलियरी मसल्स बिकम द वीक। और सीलियरी मसल्स क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। लेंस लेस द फ्लेक्सिबिलिटी विद द एजिंग। और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो लेंस होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसमें होता क्या है एक्चुअल में, जो सीलियरी मसल्स होती है वो वीक हो जाएगी। जब सीलियरी मसल्स वीक हो जाएगी तो लेंस की साइज़ को चेंज नहीं कर पाएगी। तो अगर लेंस की साइज़ चेंज नहीं होगी तो फोकस नहीं बन पाएगा। और इसमें क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। पीपल सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड मेट्रोपिया। ऐसे पर्सन में मायोपिया और मेट्रोपिया दोनों डिफेक्ट होता है। इसका मतलब है कि न तो पास का दिखेगा और न ही उसको दूर का दिखेगा। तो फिर इसका करेक्शन कैसे करेंगे? करेक्शन करने के लिए अपन बाईफोकल लेंस यूज में लेंगे। बाईफोकल का मतलब होता है कि अपन दोनों लेंस यूज में लेंगे। उसकी जो पोजीशन होगी वो ऐसे होगी कि अपर तो होगा कॉनकेव और लोअर कौन सा लेंगे अपन? कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। फिर इसके बाद में आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? ड्यू टू इरेगुलरिटीज डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्निया। ये कॉर्निया के इरेगुलरिटी के कारण होता है, इरेगुलेशन ऑफ कॉर्निया के कारण। डिफेक्टेड आइज कॉर्निया इज़ नॉट परफेक्टली स्पेरिकल। इसमें जो कॉर्निया होता है वो स्पेरिकल शेप में नहीं रहेगा। हैंस द पर्सन कैन नॉट फोकस हिज आइज ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। इनमें क्या होता है कि जो कॉर्निया की शेप क्या होती है? इरेगुलर हो जाती है। कॉर्निया की शेप इरेगुलर हो गई तो वो हॉरिजेंटल लाइनों में और वर्टिकल लाइनों में क्या नहीं कर पाएगा? डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। मतलब उसकी जो चेक वाली जो शर्ट है वो भी उसको कैसी दिखेगी? प्लेन ही दिखेगी। इसका करेक्शन करने के लिए अपन सिलेंड्रिकल लेंस यूज में लेंगे। देन आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट होता क्या है? मोतिया बिंद होता है हिंदी में। तो ये क्या होता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस की जो टर्बिडिटी होती है, लेंस में धुंधलापन आ जाएगा। धुंधलापन आ जाएगा तो उसको क्लियर नहीं दिखेगा। तो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसमें क्या करते हैं अपन, जो पुराना वाला लेंस था उसको निकाल लेंगे और नया एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। देखो, द क्लाउडिंग ऑफ द आई लेंस ड्यूरिंग द एजिंग। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस में क्या आ जाता है? क्लाउडिंग आ जाती है, धुंधलापन आ जाता है। द प्रोटीन क्लम्प टुगेदर द स्टार्ट द क्लाउड एंड स्मॉल एरिया इन द लेंस। और लेंस के छोटे से पार्ट में प्रोटीन का क्या हो जाता है? डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण क्या आ जाएगा? टर्बिडिटी आ जाएगी, धुंधलापन आ जाएगा। इसका करेक्शन अपन करेंगे कि पुराने वाले लेंस को निकाल के नया लेंस लगा देंगे, आर्टिफिशियल लेंस। डिफेक्टेड आइज लेंस इज रिमूवल एंड रिप्लेस विद द आर्टिफिशियल लेंस। उसमें अपन आर्टिफिशियल लेंस लगा देंगे जिसका नाम है इंट्राओक्यूलर लेंस। तो पुराने लेंस को निकाल कर एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देंगे जो इंट्राओक्यूलर लेंस होता है।